सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो बॉडी में होती है, ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने मेन रोल जो फंक्शन करता है, दैट इज अवर ह्यूमन हार्ट। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर अवर बॉडी। ये ऑर्गन इट वर्क्स थ्रू आउट, पूरे टाइम करता है। अगर ये बंद हो जाए तो हम बंद हो जाएंगे, सो इट इज वेरी क्रूशियल। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ट है क्या, व्हाट इज हार्ट। हार्ट इज organ which transports blood or sees blood exchange into the बॉडी में जो भी ब्लड एक्सचेंज हो रहे हैं उसको क्या करता है, लुक आफ्टर करता है। अब हर्ट होता क्या है, हर्ट की ओरिजिन देखो, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन ऑफ हर्ट इज मीजोडर्मल, बीच वाली लेयर से स्किन के, मीजोडर्मल। हर्ट का वेट पूछा जाए तो वेट ऑफ द हर्ट इज 250 से 300 ग्राम। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी राइट्स। कितना है, 250 टू 300 ग्राम। ठीक, और इसकी पोजीशन कहाँ पे, पोजीशन इज, ठीक, ये हो गया हमारा क्या, बेस, और ये हो गई एपेक्स, यहाँ पे जो टिप निकली हुई है। ठीक, और ये हमारी एपेक्स होती है, जो टिप होती है, वो कहाँ पे बेंड होती है, थोड़ी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे। इसलिए लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में हर्ट है, बट हालांकि हर्ट होता कहाँ पे, ये हमारे दोनों लंग्स हैं। इन दोनों के लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक, उस स्पेस में हमारा हर्ट प्रेजेंट होता है। हालांकि मोस्टली जो हर्ट होता है दैट इज बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है लेफ्ट साइड में हर्ट होता है। हर्ट ना यहाँ पे होता है ना यहाँ पे, हर्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, यहाँ पे जो हर्ट हमारा प्रेजेंट है। और दिस इज जो हमारा फिस्ट है, साइज का होता है, इट इज मूव टुवर्ड, थोड़ा बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट है, जो लेफ्ट की तरह क्या है, इट इज बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, इस साइड को थोड़ा बेंड है। कुछ लोगों में एक रेयर कंडीशन देखी जाती है जिसमें क्या होता है, उनका हार्ट थोड़ा राइट साइड के लिए बेंड होता है। सो इट इज अ रेयर केस, ज्यादा नहीं पाया जाता, बट कभी कभी होता है, तो इसलिए हमने आपको वो भी इन्फॉर्म कर दिया कि जो रेयर केसेस हैं उनको क्या होते हैं। तो ओरिजिन क्या था इसका, मीजोडर्मल ओरिजिन था। 250 से 300 ग्राम इसका वेट था। पोजिशन कहाँ पे है, पोजिशन बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द बिटवीन द लंग्स। ठीक, बेंड टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ क्या है, बेंड है, ये थोड़ा लेफ्ट साइड के लिए बेंड है। इसलिए लोग कहते हैं दिल बाएं तरफ होता है, हालांकि ऐसा नहीं है, मिसकंसेप्शंस हैं, बट ठीक है, जो कहते हैं लोग वो सुनो, लेकिन आपको रियलिटी पता है तो आप रियलिटी के साथ चलो। उसके बाद फिर देखेंगे हम ह्यूमन स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हार्ट पढ़ तो लिया, अब हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी। अब वो हर्ट के फॉर्म में देखेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फॉर यू, यूर इन 10th क्लास, हम आपका बेस बनाना चाह रहे हैं। तो हम एक अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो मेरा स्ट्रक्चर है, उससे क्या करेंगे अपन, वी विल लुक आफ्टर लाइक दैट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विद रेड पेन कलर। सो आई विल मेक्स लाइक दिस। ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स, जो हमारे कहाँ से आई हैं, लंग से आई हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, वॉल्स हैं, यहाँ पे क्या है, वॉल्स हैं, ये वॉल्व है यहाँ पे। ठीक, और ये वॉल्व है यहाँ पे। इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल। बाई मतलब दो चेम्बर्स हैं, ट्राइकस्पिड मतलब तीन चेम्बर्स हैं। ठीक, ये कॉर्डेट टेंडनी। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ से
यहाँ से निकलेगी अपनी पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ से निकलेगा अपना एओर्टा। अब चार चेम्बर्स हैं हट के, ये समझो, ये चार चेम्बर्स हैं हट के। स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार चेम्बर्स हैं हर्ट के। ठीक, अब यहां से समझना चालू करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज इंफीरियर वेना केवा। ये है सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का मतलब है जो भी यहाँ से नीचे का हिस्सा है, वो नीचे से ब्लड जो होता है वो कौन कैरी आउट करता है? जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो नीचे से बॉडी के हिस्से से कौन लाता है? इट ब्रिंग्स आउट इंफीरियर वेना केवा। नीचे से सारा ब्लड लाती है। सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर के बॉडी के हिस्से हैं वो कौन लाता है? सुपीरियर वेना केवा कहाँ पे लाती है? यहाँ पे। ये दोनों ब्लड लाते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं? डंप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड आया वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे जो ब्लड आया, इस साइड जो ब्लड आया, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये आया कहाँ से? ये आया लंग से। अभी रेस्पिरेशन में अपन ने पढ़ा था कि एल्वोलाइज में कन्वर्जन हो रहा है, CO2 लिया जा रहा है, पल्मोनरी वेन में क्या डाला जा रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड किया जा रहा है। तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे आया? लंग के इस साइड। अब दोनों एक साथ भरेंगे यहाँ पे, इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब साथ में आएंगे, ठीक, तो यहाँ पे वॉल्स लगी हुई हैं। वॉल्स किस लिए लगी हुई हैं? वॉल्स इसलिए लगी हैं कि प्रेशर मेंटेन रहे यहाँ पे। तो जब क्या होता है, ये दोनों ब्लड को फिर क्या कराया जाता है? नीचे फ्लो कराया जाता है थ्रू दीज वॉल्स। ये दोनों से क्या करेंगे? वॉल से क्या करेंगे? यहाँ पे मूव डाउन करेंगे। और जब वॉल से मूव डाउन करेंगे, दीज आर बाइक एसिड वॉल, ये तो मिट्रल वॉल है। ये बाइक एसिड वॉल, ये मिट्रल वॉल्स ये हैं। ठीक, तो दीज आर वॉल्स। वॉल्स इतने ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन आपके, लेकिन फिर भी फिर यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ये नीचे आया राइट वेंट्रिकल में। ठीक, तो राइट वेंट्रिकल में जो है हमारा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक है, ये हमारे ब्लड को, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ को ले जाएगा हमारे कहाँ पे? इट विल टेक द ब्लड टू लंग्स। ठीक, और लंग से होके ये ब्लड कहाँ पे आएगा? घूम फिर के हमारे यहाँ पे। और यहाँ से हो गया, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये होती है हमारी एओर्टा, एक आर्टरी है। ठीक, और ये पूरे ब्लड में क्या पहुंचाएगी? हमारे ब्लड को पहुंचाएगी थ्रू आउट पूरे बॉडी में। तो ये था हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के फंक्शन, ह्यूमन हार्ट में चार चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब काम क्या है? अब राइट एट्रियम में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऊपर ऑफ द बॉडी से, अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से। तो ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक, वहां से, और इस साइड से क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आया लंग से, हमारे पल्मोनरी वेन से। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो यहाँ पे आया। फिर दोनों यहाँ पे गए नीचे, कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा गया लंग्स ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए, और जब ऑक्सीजन कलेक्ट हो गई तो वापस आ गया यहाँ पे इस वाले चेम्बर में। फिर यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसे प्रेशर के द्वारा कहाँ पे भेजा गया? एओर्टा में, थ्रू आउट द बॉडी। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा चेम्बर कौन सा होता है चारों चेम्बर्स में से, तो आप आंसर लिखोगे द बिगेस्ट चेम्बर इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट इज द बिगेस्ट चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट, सबसे बड़ा चेम्बर है हमारे ह्यूमन हार्ट में। तो ये सारी चीजें थी। अब जब ये जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो जब हार्ट रिलैक्स रहता है उसको बोलते हैं जॉइंट सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। जॉइंट सिस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। फिर आते हैं हमारे क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन डायस्टोल, जॉइंट सिस्टोल। ठीक ठीक ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? बोथ द होल हार्ट इज रिलैक्स्ड, ऊपर के रिलैक्स होते हैं। फिर आता है हमारा क्या? कॉन्ट्रेक्शन आता है यहाँ पे, दीज आर कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर के दोनों चेम्बर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रेशर लगता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा? पहले होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब, सिस्टोल मतलब कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल, मतलब सभी रिलैक्स्ड हैं। फिर होता है हमारा
एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल्स जो होंगे वो क्या होंगे करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा, ब्लड हमारा यहाँ पे आएगा, ब्लड विल कम हियर। फिर होते हैं हमारे, फिर आएगा हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल्स कंप्रेस होंगे और इस ब्लड को भेजेंगे, ये वाला ब्लड हमारा जाएगा लंग्स में, ये वाला ब्लड जाएगा हमारे थ्रू आउट द बॉडी, और थ्रू आउट द बॉडी ये ब्लड को पहुंचाएगा और जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन ट्रेवल करती है थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक ह्यूमन हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। हाउ मेनी टाइम्स, 72 टाइम्स। बाकी बेसिक चीज़ें जो चैप्टर में है वो है प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसीज क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, तो ये आप पहले से पढ़े हो, इसलिए हमने आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इस ट्रांसपोर्टेशन में वो पढ़ा दी, जो कि था ह्यूमन हार्ट। ठीक, और जो कार्डियक साइकिल थी वो भी ठीक। अब देखो यहाँ पे हाउ द ह्यूमन हार्ट वर्क, जैसे हमने बताया था आपको, तो ये क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लेके आती है, ठीक, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से लेके आती है, तो यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगी, इट विल सेंड टू लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन कलेक्ट करके आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के द्वारा कहाँ भेज देगी, थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, ये था। अब कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल इसमें आएगा पहले जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल के बाद आएगा अपना एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल के बाद आएगा अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चलती रहती है, और इसी को बोलते हैं अपन कार्डियक साइकिल, यही साइकिल ओकर होती रहती है बार बार। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन जो हम लोग खत्म करेंगे आखिरी टॉपिक्स में। ठीक, सो ये 3 टॉपिक्स हमने आपकी आज खत्म करा दिए, और एक्सक्रीशन हम किसी और दिन पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, पीस आउट। वेलकम बैक एवरीवन टू शर्मा क्लासेस। टुडे अवर टॉपिक इज एक्सक्रीशन। हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट 3 टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप कर लिए थे। डाइजेशन कर लिया था, रेस्पिरेशन कर लिया था, देन ह्यूमन हार्ट कर लिया था, जो ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा जरूरत, हमने आपको इजी वेज बताए थे समझने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों ने अच्छे से अपने डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन आस्क अगेन। आपको झिझकना बिल्कुल भी नहीं है, जितने डाउट्स पूछ सकते हो उतने डाउट्स पूछो। अब आते हैं एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन क्या है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना बाहर। सो व्हाट डज एक्सक्रीशन मींस, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। तो जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल हैं, जो यूरिया कलेक्ट हुआ है, जो वेस्ट हैं, उन्हें एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर्स थ्रू एनस एंड यूरिन थ्रू यूरेथरा। सो दीज मैटर्स, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन हमारा प्ले करती है हमारी किडनीज। तो दीज आर अवर किडनीज जो मेन रोल फंक्शन करेंगे। दीज आर लोकेटेड इन अवर एब्डोमेन बिलो द स्टमक। ठीक, स्टमक के बिलो क्या करती हैं, लोकेट करती हैं। और वी हैव 1 पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज होती हैं हमारे यहाँ पे, और दोनों क्या करती हैं, प्यूरिफिकेशन करती हैं। एंड अराउंड 180 लीटर्स अ डे ये क्या करती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, ब्लड प्यूरिफाई, इतना ब्लड को क्या करती हैं, प्यूरिफाई करते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिए गए हैं आपको एक्सक्रीटिव सिस्टम, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, पहला क्या होता है, ये है सुपी इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा पता था आपको, इंफीरियर वेना कैवा पढ़ाया था हार्ट में। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से लाए, नीचे के बॉडी के पोर्शन से ऊपर लेके आए, दैट इज इंफीरियर वेना कैवा, जो नीचे से लेके आए। फिर यहाँ पे क्या है हमारी, ये रीनल वेन है जो यहाँ पे गई है, दिस यहाँ से दोनों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी। फिर ये क्या है हमारी, दिस वन, दिस इज एओटा, एओटा ह्यूमन हार्ट से निकला था। ठीक, जो क्या करेगी, बॉडी में हर जगह पे ब्लड को पहुंचाएगी। तो ये एओर्टा है, ये आर्टरी है। उसके बाद क्या है, हमारे किडनीज है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, जो क्या रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। जब किसी डर का माहौल या जोश आ जाए तो एड्रेनलिन रिलीज होता है आपके अंदर। फाइट और फ्लाइट मूवमेंट्स में ये क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद किडनीज है,
किडनीज क्या करती हैं, प्यूरिफिकेशन करती हैं, जो यूरियास वगैरह होता है उन्हें शरीर से बाहर निकाल देती हैं, फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। 180 लीटर्स ऑफ ब्लड अ डे फिल्ट्रेशन यहाँ पे चलता रहता है। उसके बाद आते हैं ये हमारे यूरेटर्स। यूरेटर्स बोल सकते हैं कनेक्टिंग पाइप हैं जो कहाँ पे जाते हैं, हमारे स्टोरेज में। स्टोरेज है हमारा यूरिनरी ब्लेडर। इस यूरिनरी ब्लेडर में क्या होती है, यूरिन स्टोर होती है। और लेटर ऑन व्हेन द यूरिनरी ब्लेडर इज फिल्ड और हाफ फिल्ड और व्हेन यू फील एन अर्ज टू गो टू पी, ये क्या होता है, दिस पॉइंट रिलैक्सेस, ये पॉइंट रिलैक्स हो जाता है और अपने यूरेथ्रा से आप अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो आउटर बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनके द्वारा क्या कर जाओगे, एक्सक्रीट कर दोगे, रिमूवल कर दोगे यूरिन का थ्रू आउट द बॉडी। सो दिस वाज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या करेगी, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाएगी, ये हार्ट से ब्लड लेके आ रही है फ्रेश। ठीक, दोनों लंग्स प्योरीफाई करेंगे और प्योरीफाई करके जो भी चीज प्योरीफाई हो गया है जो ब्लड, वो कहाँ पे जाएगा, इट विल बी सेंड, जो ब्लड प्योरीफाई हो गया है डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना कावा से हार्ट में पहुंचा जाएगा। और जो बाकी बच के खराब वगैरह जो भी बच के आया है वो एओर्टा से यूज होकर यूटिलाइज होकर वो कहाँ पे आ जाएगा, इट विल कम बैक टू किडनीज। फिर यहाँ से इट विल गो टू यूरेथ्रा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लेडर में स्टोरेज होगा। फिर लास्टली इट विल गो टू यूरेथ्रा जहाँ पे क्या होगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे हुआ है। ठीक, उसके बाद होता है ग्लूमेरुलस, यही जो फिल्ट्रेशन करता है अंदर। सो ग्लूमेरुलस, उसके बाद वी हैव सीन एक्सक्रीशन। मोस्टली सारा टॉपिक्स खत्म ही हो गया है, ये तो ही बताना था। एक्सक्रीशन में अपने ये टॉपिक जरूरी था। फिर आता है एक डिसीजेस क्या होते हैं, डिसीज क्या होते हैं जिनके किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उन्हें डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस इज अ मशीन जो हमारे वेन्स और आर्टरीज से कनेक्ट कर दी जाती है और हमारे जो ब्लड होता है हमारे किडनीज के यहाँ पे जो डायलिसिस मशीन होती है वो क्या करती है, प्योरीफाई करती है। ठीक, तो डायलिसिस में क्या बनाया जाता है, एक नेचर बनाया जाता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द नेचर दैट इज प्रेजेंट इन किडनीज, और उसके द्वारा फिल्टर आउट होके फिर वो ब्लड हमारी बॉडी में भेजा जाता है। सो दिस प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। ठीक, बस इतना ही छोटा टॉपिक है एक्सक्रीटरी, बाकी जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, ये चैप्टर खत्म हो गया, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको ग्रुप्स पे मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, पीस आउट।